प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां कितनी बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार के लिए कद्दावर नेताओं को उतरना पड़ रहा है। गोहाना नगर परिषद के चुनाव में तेजी लाने और 3 इंजन की सरकार बनाने के लिए आज सांसद नायब सिंह सैनी ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित किया। इंदरगढ़ी में सुनील कुमार सैनी व अन्य द्वारा आयोजित एक सभा में पहुंचने पर नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत करते हुए सभी नेताओं का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राजू विरमानी ने संबोधित करते हुए कहा, ये टिकट भी आपकी और सब कुछ आपका है। इस दौरान उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कमल के फूल पर बटन दबाकर दोबारा रजनी विरमानी को सेवा करने का मौका दें। रजनी विरमानी जी को दलवा करके जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा बहुमत से ये जीत करके जाएंगी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो विकास के काम पीछे चल रहे थे उन विकास के कामों में और ज्यादा गति आएगी। आप कमल का फूल तो यहाँ दबाएंगे, परंतु इसकी शक्ति डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और नरेंद्र मोदी जी पे जब ये शक्ति जाएगी तो और ताकतवर होंगे तो गोहाना के विकास की और गति तेज हो जाएगी। वहीं गुलशन विरमानी ने तुमको हो जो पसंद वही काम करेंगे गीत गाकर सबके काम होने का भरोसा दिलाया। तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, जो भी तुम कहोगे वही हम करेंगे। रजनी विरमानी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान गोहाना को ग्रीन क्लीन ड्रीम बनाने का सपना देखा था, जो आप लोगों के सहयोग से पूरा कर पाई। उन्होंने कहा कि सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर बनाया गया और दूसरे विकास कार्य हुए। इन सब में आप सबका सहयोग बना रहा। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से धन्यवाद करूं। इस दौरान रजनी विरमानी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इस दौरान रजनी विरमानी ने सभी से शहर को प्रदेश में सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए एक बार फिर से वोट देने की अपील की। साकार होने जा रहा है। मैं आप सभी से एक बेटी होने के नाते हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास जगाए। कमल का फूल खिलाकर गोहाना की सीट को जितवाकर हम हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी की झोली में डालें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने जो प्यार, इतना सम्मान दिया, आपके साथ बिताए हुए 5 सालों का ये पल, एक एक पल को मैंने अपने अंदर संजोया हुआ है। मेरा वादा है आपसे, आपके प्यार और विश्वास से 5 सालों में इतने काम हुए, आगे भी आपका विश्वास इसी तरह से बना रहा तो मैं गोहाना शहर को एक नया अंजाम दूंगी। सच में हरियाणा प्रदेश का गोहाना सबसे सुंदर शहर होगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमें भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2 वोट का अधिकार दिया, एक पार्षद और एक चेयरमैन का, जिससे भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेश सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए सभी से 19 तारीख को अपनी और अपने परिवार की वोट डलवाने का वादा लिया, जिससे रजनी विरमानी सबसे ज्यादा वोट लेकर विजयी होकर जो विकास के कार्य रुके हुए हैं वे और तेजी से पूरे होंगे। लोगों में बड़ा उत्साह है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना भारी जनसैलाब यहाँ पर बैठा है। दोपहरी है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी इतनी भारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। भारी संख्या में लोगों का ये हजूम ये बात दर्शा रहा है कि 19 तारीख को सबसे ज़्यादा वोट से रजनी विरमानी जी यहाँ से जीत करके चेयरमैन के पद के ऊपर विराजमान होंगे। वहीं पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने भी सभी से रजनी विरमानी को वोट देने की अपील की। सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि आने वाली 19 तारीख को संडे है, सब घर होंगे, किसी ने बाहर भी नहीं जाना, तो संडे को एक बार सब जो है मिलकर वोट डालने जाएंगे और बहुत भारी मतों से जो है यहाँ पर रजनी विरमानी जी को अपना कैंडिडेट यहाँ पर बनाएंगे और जितवाएंगे। यही अपील आप सबसे करते। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज उन्होंने 10 के करीब जनसभाओं में भाग लिया, जिसमें रजनी विरमानी जी के समर्थन में लोगों का भारी हुजूम उमड़ कर आ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 5 साल में रजनी विरमानी ने विकास कार्य किए हैं वे लोगों ने स्वीकार किए हैं।
और लोग 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हम भारी बहुमत रजनी को जिताकर चेयरमैन की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। आज मैं 12 बजे से दोपहर के लगातार वार्डों के अंदर मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं और रजनी विरमानी जी के समर्थन के अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम वो उमड़ करके आ रहा है। लोगों का एक बहुत बड़ा श्रद्धा से कि जिस प्रकार के पिछले 5 वर्षों में रजनी विरमानी जी ने इस गोहाना शहर के विकास के कार्यों को किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, अपने मुख से उनको बोल रहे हैं और लोग 19 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारी बहुमत से हम रजनी जी को यहाँ जिता करके दोबारा फिर इस चेयरमैन की गद्दी को ऊपर बैठाने का काम करेंगे ताकि इस गोहाना नगर परिषद के विकास कार्यों को गति मिल सके। इस दौरान सांसद नायब सैनी ने राज्यसभा में कांग्रेस की हार और टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की बात कही। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो अपने लोगों को अपना सिंबल अलॉट कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच ये रही है, कांग्रेस पार्टी इसलिए मेहनत करती है कि वो भ्रष्टाचार कितना करे उसके लिए वो काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए मेहनत करता है कि हमने लोगों के हित में कितने काम करने हैं, लोगों का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है, इसके लिए काम करते हैं। इसमें बड़ा अंतर है और हरियाणा प्रदेश की सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत काम किया। हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। सर, राज्यसभा में कल कांग्रेस की हार हुई है, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करें? देखिए, दोनों सीटें, एक भारतीय जनता पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी के रूप में दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। कांग्रेस क्योंकि उसकी गलत नीति रही है, वो अपने लोगों को, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अपने विधायकों को उठा करके वो छत्तीसगढ़ जाते हैं और छत्तीसगढ़ जा कर के भी वहाँ उनको कुछ वो समझा नहीं पाए तो उसके कारण से कांग्रेस धराशायी हो गई। और क्योंकि उनके लोग ही कांग्रेस को पसंद नहीं करते। जीत भी आपकी है, ये सब कुछ आप लोगों का प्यार है। मैं उन्हें आपसे अनुरोध करूं कि आने वाली 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर दोबारा रजनी विरमानी को सेवा करने का मौका प्रदान करें। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।